हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। मैं उर्दू वाले भैया के चैनल के नाम से आपके सामने पेश हुआ हूं। जो अभी TRE 3 का पेपर हुआ है, TRE 3 का उर्दू का पेपर जो हुआ है उसमें 6 to 8 का मैं जो सवाल पेपर था उसका मैं तज्जिया लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ कि जो अदब का ख़ास करके 6 to 8 में गैर तवक्को तौर पे आपके पास अदब के सवाल ज़्यादा आए थे। तो अक्सर बच्चों को ये था कि ये सवाल बने कहाँ से हैं। तो अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाते तो शायद वो सब चीज़ें हल हो जाती, लेकिन मैं सवालात के ज़रिए आपको बाकायदे मैं किताब के फ़ोटो भी क्लिक करके लेकर आया हूँ कहाँ से सवालात बन के आए थे। देखिए, सबसे पहला सवाल आज का देख लीजिए कि 71 नंबर पे सवाल था ये कि क्रिश्चियन की तहरीर पौधे का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है। ये पूछा था कि पौधे का जो ताल्लुक है वो किस सिन्फ़ से है। तो देखिए, मैंने आपके सामने ये NCERT किताब के फ़हरिस्त है जिसको इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक। तो उसी फ़हरिस्त में से सभी सवालात को पूछा गया था। अब पूछा है, देखिए, क्रिश्चियन का पौधे का ताल्लुक किससे है। देखिए यहाँ पे पौधे लिख दिया और ताल्लुक किससे, रिपोर्टाज से। तो जो फ़हरिस्त है गुलिस्तान अदब, अगर गुलिस्तान अदब देखेंगे तो उसी की ये फ़हरिस्त है। आप गुलिस्तान अदब हवाले के तौर पे देख सकते हैं, उसमें लिखा है पौधे क्रिश्चियन की है और क्या है, रिपोर्टाज है, ठीक। एक सवाल यहाँ से हो गया। अब अगला सवाल देखिए, दूसरा क्या पूछ रहे हैं, जेल दर्जेल शेर किस शायर का है। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, ठीक। ये शेर पूछ रहा है, तो ये जानिसार अख्तर का शेर है। और देखिए मैंने इसको पढ़ाया भी है और प्ले लिस्ट में देखिए अब ये कहाँ पे है, इसको देखिए जानिसार अख्तर का ये है, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, ये जाए देखिए, ये रदीफ़ देखिए, दी जाए, तो उसमें भी जाए था। अगर आप ये सफ़ा नंबर 54 पे जाएंगे गुलिस्तान अदब, तो पूरी गज़ल में ये एक शेर है। तो मैंने ये प्लेलिस्ट में कराया भी है। तो एक दूसरा शेर यहाँ, दूसरा सवाल यहाँ से बन गया। अगला सवाल देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर, क्या है, उमराव सिंह किस अफसाने का किरदार है। तो यहाँ पे आया ऑप्शन था गांव की लाज। देखिए गांव की लाज क्या है, सब एक ही किताब से, जिसने भी सवाल बनाया है पूरे एक किताब से उठा कर रख दिया था। अब गांव की लाज देखिए किस में है। जब आप नई आवाज़ पढ़ेंगे जो 12वीं जमात में पढ़ाई जाती है NCERT के CBSE स्कूल के में, तो उसमें बाकायदे ये लिखा है, देखिए गांव की लाज किसकी है, अली अब्बास हुसैनी की। तो इसी में उमराव सिंह का किरदार है, गांव की लाज। तो देखिए टोटल क्या है कि ये फहरिस्त जो है NCERT की, उसी से सवालात आपके बन के आ रहे हैं। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, रेख्ती किसे कहते हैं। ये सवाल क्या है आपका, NCERT से है, लेकिन उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ जो है, जो सानवी और आला सानवी सतह के दर्जात के लिए है, ये उसमें से सवाल है। तो उसकी मैंने फ़ोटो नहीं क्लिक किया है। अब अगला देखिए, अगला सवाल है, एक गधे की सरगुजिश्त किसका नाविल है, ठीक। अब देखिए फहरिस्त में क्या दिया है, एक गधे की सरगुजिश्त, एक एक चीज़ को एक गधे की सरगुजिश्त, देखिए ये दिया है, एक गधे की सरगुजिश्त क्रिश्चन की नाविल है। बाकायदा यहाँ सिंफ पे भी लिखा है कि एक गधे की सरगुजिश्त क्या है, नाविल है, किन की है, क्रिश्चन की है, ठीक। ये आपके फेरिस्त मिल गया। इसी तरह ये भी आया था, बड़े बोल का सर नीचा, ये भी क्या अफसाना है। ये 11th-12th में आया था, चचा छक्कन ने खत लिखा, तो किसका है, मज़ाहिया मजमून है, और ये इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है। और एक सवाल और आया था,
ठीक। ऐसी परछाइयाँ, परछाइयाँ क्या है, तो तवील नज़्म किन की लिखी हुई है, साहिल लुधियानवी की लिखी है। अपने घर का हाल ये मसनवी है, और किन की है, मीर तकी मीर की है। रुबाइयों में से आया था कि रुबाई के एतबार से रुबाई के मशहूर शायर कौन है, तो जगत मोहन लाल रवा। देखिए एक ही से किस तरीके से, और ब्रिज नारायण चकबस के बारे में आया था कि किस तरह की नज़में की। जब इनमें आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो इसको भी इन्होंने तफसीलन बयान किया है। अगर आपको इसी तरह का आया था, हाँ, सितंबर का चांद, ये लिखा है सितंबर का चांद, ये क्या है, सफ़रनामा है। और किनका है, कुरतुल ऐन हैदर का। ये भी पूछा था कि सितंबर का चांद सिल्फ के एतबार से क्या है, तो सफ़रनामा है। ठीक। देखिए एक ही किताब की जितनी चीज़ें हैं सब पूछ दिया था। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। जब तज्जिया कर ही रहे हैं तो ये अच्छी तरीके से कर लिया जाए। अगला लिख रहा है कि ला इंसान किस शायर का शेरी मजमुआ है, तो ये क्या है, नून मीम राशिद का है। ठीक। अब देखिए जब आप नून मीम राशिद की फहरिस्त में जाएंगे, जो इसमें फहरिस्त है, जब आप नून मीम राशिद को पढ़ेंगे, और मैंने इसमें पढ़ाया भी है, देखिए नून मीम राशिद। ठीक। ये भी पूछ लिया था, ज़िंदगी से डरते हो, कि ये किन की नज़म है। और ये भी पूछा था, गोरी गिरेबां किसकी नज़म है, तो नज़म तबातबाई की नज़म है। ये भी पूछा था कि रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, ये किस हैयत में है, मुखम्मस की हैयत में, मुसद्दस की हैयत में, किस हैयत में है। तो एक बात तो याद रखनी, इकबाल की है रूह अर्ज़ी, तो ये आपका मुखम्मस की हैयत में था। ठीक। तो पूरा को पूरा देख लीजिए, उठाकर किताब से दिया है, और मैं इसीलिए उन्हीं किताबों का फ़ोटो क्लिक, और ये सब मैंने पढ़ाया अपने वीडियो में। देखिए अगला सवाल इसका लाइंसा हो गया। अच्छा, बन्ने भाई के नाम से किस मुसन्निफ़ को याद किया जाता है, तो सज्जाद ज़हीर को। ठीक। ये भी पूछा है, ये भी एनसीईआरटी बुक में है। आशुफ्ता बयानी मेरी किस मुसन्निफ़ की किताब है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी की है। ये भी एनसीईआरटी किताब में है। आप पहला ही इसका है, देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी। जब इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इनकी बायोग्राफी में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए अगला सवाल है, खुजी मंजिल में किस किताब का किरदार है, तो फसाने आज़ाद का। ये भी उसमें लिखा हुआ है। अब ये लिख रहा है कि दर्जिल में कौन सी नज़्म साहिर लुधियानवी की है। मैंने अभी दिखाया ना आपको, परछाइयाँ, देखिए परछाइयाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अगला है कि मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है, तो सभी को पता है कि अल्ताफ़ हुसैन की किताब है। और ये भी क्या है, आपका एनसीईआरटी बुक से ही आया है। हाँ देखिए ये 82 नंबर, ये थोड़ा सा आपको नया सवाल लगेगा। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस मुसन्निफ़ की का मजमून है, तो कन्हैया लाल कपूर। देखिए अभी ये कहाँ पे दिया कन्हैया लाल कपूर, देखिए तंज़ो मज़ा कन्हैया लाल कपूर, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, एकदम साफ साफ लिख रहा है ना। देखिए कन्हैया लाल कपूर के बारे में पूछ लिया है। तो आप 6 to 8 की, बस कहने का मतलब ये कि अगर आप 6 to 8 की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं, 11 to 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के ज़रिए आपके सामने, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किताब के हवाले से आपके कंटेंट को पेश करता है। और किताब के हवाले से मैं क्यों बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि देखिए बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि जिसका ऑप्शन गलत दिया रहता है। अगर आप किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं और वो ऐसे ही कंटेंट को पेश करें, बल्कि है सही पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें, लेकिन वो किताबें ऐसी है कि अगर आपको लगे कि नहीं ये सवाल इसका जवाब क्या है। जैसे एक सवाल आया था ब्लैंक वर्स करके, नज़्म मुअर्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये अभी तक किसी ने उसको सही नहीं किया है। मैं आपको बताऊं कि लिखा था कि ब्लैंक वर्स की सही स्पेलिंग ये है। आप ये तो देखिए ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, और इंग्लिश जो लिटरेचर है उसका ये टर्म है, और इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, नज़्म मुअर्रा। ठीक, नज़्म मुअर्रा। तो इसका ये ट्रांसलेशन है। और आपके 6 to 8 में क्या आया था, वर्स इस तरीके से स्पेलिंग आया था।
वर्ष, WO से आया था, जो कि ये स्पेलिंग गलत है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को NCERT बुक से पढ़ते हैं तो आप क्लेम करेंगे तो आपकी बात वैलिड मानी जाएगी। अगर ऐसी किसी किताब से कर दे रहे हैं और बोर्ड उसको उसकी तस्दीक करते समय कहे कि नहीं ये किताब हमारे नज़दीक वैलिड नहीं है, हम इससे इस किताब को हम नहीं मान सकते हैं, तो NCERT किताब पूरी हिंदुस्तान में कहीं भी रहेगी, अगर उससे आप उससे पढ़ते हैं और वो चीज़ आपको पता रहेगा तो आप क्लेम करेंगे आसानी के साथ, वो बोर्ड आपको एक्सेप्ट करेगा, कोई भी आयोग होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैं NCERT बुक बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ कि इसी किताब से अगर आप कुछ भी पढ़े, इस किताब से अगर अलग कोई भी सवाल आया तो आप बताइए। 6 छठी से लेकर जो 12वीं तक का पेपर हुआ है, सभी को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अब कोई सवाल दीजिए उसमें आए। हाँ, कुछ जैसे कि आप साबिक़ा लाहिक़ा है तो वो सवाल के बीच में रहता है, क्या किताब पैसेज पढ़ रहे हैं या कोई पूरा चैप्टर के अंदर आता है और उसमें साबिक़ा वाला लफ्ज़ है तो उसको उठा के दे देता है। हाँ, ग्रामर का है, आप NCERT से पढ़िए, SCERT से पढ़िए, तो ये सब क्या ग्रामर में दिया हुआ है। हाँ, कुछ सवालात हैं कि जो कि वो उसकी बुनियाद पूछ लेते हैं, तो लेकिन एक दो सवाल को मुस्तस्ना कर देते, तो उसको हम एक्सेप्शन कर देते हैं। लेकिन 99% क्या है आपका अदब टोटल NCERT बुक से पूछा जाता है। तो इसलिए आपके सामने मैं इंशाअल्लाह कल से या आज शाम से BPSC TRE 4 के लिए इंशाल्लाह उर्दू के जो NCERT किताबें हैं उसके हवाले से क्या है आपके सामने कंटेंट लेके मौजूद हूँगा। और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें। आप किसी तरह का सवाल पूछें, जो भी पढ़ाया जाएगा किताब के हवाले से, कोई दूसरी किताब नहीं, सिर्फ NCERT, खालिस NCERT किताब रहेगी। और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम और करीब रहेगा, 1 डेढ़ महीने बचेगा, तो जो बिहार स्टेट की बुक है, SCERT की बुक है बिहार स्टेट की, उसको जैसे दरख्शां हो गया, कहकशां हो गया, उसके ज़रिए आपको कंटेंट को पेश किया जाएगा। ठीक, तो ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं तो अदब ऐसा ना कहे कि अदब मेरा कमज़ोर है, मैं लिटरेचर में कमज़ोर हूँ, अगर मेरे पास लिटरेचर के 20-25 क्वेश्चन आ गए तो मैं बैक फुट पे आ जाऊँगा, ऐसा नहीं। बल्कि आप कहेंगे कहीं से दुनिया के किसी कोने से किसी भी अदब का कोई भी कोना पूछ ले तो इंशाल्लाह मैंने तैयारी ऐसी की है कि हम उसको बेहतर तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ मैं उसको लगा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो NCERT किताबों के हवाले से जो मैं आपको कंटेंट पेश कर रहा हूँ वो आपके लिए इंशाल्लाह एग्ज़ाम में बहुत कारआमद होगा। तो 80 में मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 75 6 to 8 9 10 11 12 में कैरी कर सकते हैं। जो बच्चे तैयारी किए थे इससे वो रिव्यू दिए कि सर आपने जो पढ़ाया था जितना, बस ये है कि मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाया, बहुत जल्दी मैंने ये चैनल ओपन किया है, लेकिन जो नज़्म और गज़ल के जो शुअरा के बारे में पढ़ाया था टोटल वहीं से आया था। जैसे नज़्म तबातबाई देख लीजिए आप, इकबाल का देख लीजिए, और इन सब और भी जो भी शुअरा थे, सब जो शुअरा का आया था सभी वहीं से आया था। तो आप प्लीज़ इस पे एक बार यकीन कीजिए इस चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने हवाले के तौर पे आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, नज़्म गो शुअरा, गज़ल गो शुअरा मैंने पढ़ाया है वो टोटल SCERT किताब से। और बाकायदे मैं आखिर में पढ़ाऊँगा, PDF से मैं पढ़ाऊँगा उनकी सवाल हयात, और आखिर में आपको सवाल जवाब भी पेश करूँगा, ताकि आपके जहन में तमाम चीज़ें अजबर हो जाए, पुख्ता हो जाए। और उसके साथ हर वीक में आपको अलग से MCQs भी पेश करूँगा, और इसी किताब से ही जो पढ़ाया रहूँगा उसी से MCQs पेश करूँगा। ठीक, तो इन्हीं थोड़ी सी मालूमात जो तज्ज़िया पेश किया गया कि सवालात कहाँ से बने थे TRE 3 में, और किस नौइयत के सवालात थे और सवालात कहाँ से अब बन सकते हैं, ये इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरी बातों पे यकीन करते हुए इस चैनल पर बने रहेंगे, और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह कल से आज शाम को पहली क्लास आपके सामने पेश होगी 8:30 बजे। मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो आपको 8:30 बजे शाम में डेली एक क्लास अपलोड हो जाएगी, एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक, हाँ, अगर प्रीवियस देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चीज़ों को सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बहुत ही सीक्वेंस और तरतीबवार बनाया गया है, आपको इंशाल्लाह उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपके से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।